मोर उप स्वास्थ्य केंद्र में सबसे ज्यादा समस्या तो एएनएम के कमी है। पिछले 5 साल से यहाँ एएनएम नहीं है। जो एएनएम रही से वो अपन वृद्धा के कारण वो अपन ओकर डेट हो गए और तब से हमन पंचायत ला बीएमओ सर ला यहाँ वहाँ आवेदन हमन जब से होए तब से प्रयास करते छन मितानिन मन और गांव वाले मन भी बहुत ज्यादा प्रयास करत थे, लेकिन एएनएम नहीं होए के कारण यहाँ डिलीवरी लाथन ओमे बहुत ज्यादा परेशानी होते। अभी फिलहाल हेल्थ वेलनेस सेंटर के नाम से सीएचओ मैडम है, वो डिलीवरी निपटाते तो जरूर, लेकिन वो भी यहाँ नहीं रहा है। तो डिलीवरी के समय है रात कोई भी समय आते कि रात हो या दिन हो या कहीं हो तो ओला भी मतलब परेशानी होते। यहाँ नहीं रहे के कारण बाहर से आते सीएचओ मैडम है राजनाथ गांव से आते 25 किलोमीटर दूर से। तो रात के और एक लड़की होए के कारण वो एक अकेला आए जाए में भी ओला परेशानी होते। ओकर कारण हमारा डिलीवरी बाहर लेगे के जरूरत पड़ जाती कि भूमका है अनाथ गांव है यहाँ ले जाता। भूमका के दूरी है खैरा से उप स्वास्थ्य केंद्र ले 5 किलोमीटर दूर में ही। राजनाथ गांव है, यहाँ से डायरेक्ट जाही तो 25 किलोमीटर है और भूमका से जाना पड़ते तो 35 किलोमीटर के दूरी में है। तो हमार डिलीवरी के कारण बहुत ज्यादा समस्या है। और ओकर साथ साथ ये जो 6 सीटर के बिस्तर के मांग करे रही से तो वो तो भवन बने हैं, भवन बस बने हैं, लेकिन वो में 6 सीटर के लायक ये उप स्वास्थ्य केंद्र बने नहीं है। और यहाँ भी मतलब पानी के व्यवस्था तो है लेकिन टंकी की व्यवस्था नहीं करे है। और ये भी बाउंड्री वाल होना चाहिए और वो सीढ़ियाँ भी बनाए के रेलिंग बनाना जरूर बहुत जरूरी है। का है ये हेल्थ वेलनेस सेंटर के नाम से बने हैं तो यहाँ बूढ़ा जवान लड़का डिलीवरी मरी जाते तो चढ़े में भी मतलब बहुत ज्यादा चढ़े उतरे में परेशानी होती। यहाँ हॉस्पिटल सीएचओ मैडम है वो टीकाकरण के काम ला निपटाते। 5 टन गाँव है तो 5 टन गाँव में तब शुक्रवार मंगलवार के टीकाकरण में वही जगह जाना है। और सीएचओ मैडम मतलब भूमका मीटिंग जाना है, रिपोर्टिंग देना है, रिपोर्टिंग मीटिंग में चले जाते। तो यह हॉस्पिटल बंद रही थे और मरीज कई प्रकार के मरीज है तो बनाते तो बंद पाए जाते। तो ये हॉस्पिटल खुला कब रही जब एएनएम के व्यवस्था हो जाए। अब एएनएम अपन काम ला निपटाई, टीकाकरण है और कहीं अन्य काम है वो वाले काम ला, तो ये हॉस्पिटल खुला रही। तो हमारा एएनएम के बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है, यहाँ एकदम जरूरत है कि 5 साल से एएनएम के बगैर ये हॉस्पिटल बने हैं वो एकदम अधूरा लगती। मैं जब से आई हूँ तब से यहाँ पे एक भी एएनएम नहीं है। आप कब से आए हैं यहाँ? मैं 2022 में आई हूँ तो यहाँ 3 साल हो गया है। यहाँ सिर्फ 2 स्टाफ है, एक आरएचओ और एक सीएचओ है। तो जैसे कि डिलीवरी रहता है, वैक्सीनेशन रहता है, तो हम लोग को ही हर चीज मतलब एक साथ मिलके करना पड़ता है। और बाकी भी जैसे पेशेंट मतलब ओपीडी देखना रहता है, मेरा काम है। ओपीडी जैसे देखती हूँ, फिर डिलीवरी केस, फिर इधर वैक्सीनेशन, तो सब चीज एक साथ देखना पड़ता है। ऐसे में ना जैसे कभी अलग अलग आयुष्मान कार्ड का ड्यूटी भी लगता है, आए दिन अभी इधर ट्रेनिंग, तो कुछ ना कुछ हम लोग का लगता है। इसके कारण मतलब स्टाफ नहीं है ना तो प्रॉपर जैसे तीनों स्टाफ पूरे रहेंगे ना तो हम लोग का काम अच्छे से हो पाएगा जी। मितानी लोग ही कॉल करके बुलाते हैं तो फिर मैं आती हूँ, फिर लेट भी हो जाता है कभी कभी देरी से, है ना। तो अब उसमें क्या एक हेल्पिंग हैंड हो जाता है साथ में, जैसे एएनएम रहेगी तो दोनों मिलके जैसे करेंगे तो ठीक रहेगा, एक अकेले में नहीं हो पाता है। यहाँ हमारे यहाँ हॉस्पिटल के लिए भी दिक्कत है, वो पूरा जर्जर हो गया है। डिलीवरी वगैरह जैसे ओपीडी तो उस केस में ना वहाँ बहुत प्रॉब्लम दिक्कत हो रहा है हम लोग को
जैसे भी कोई पेशेंट आ रहा है वॉशरूम के लिए, वॉशरूम का भी पानी का व्यवस्था नहीं है वहाँ पे, वो भी दिक्कत है। और बाकी जो भी समस्या है वहाँ का, हम लोग 2 से 3 बार मतलब लेटर वहाँ ऊपर में दे चुके हैं अपने विभाग में, और यहाँ भी गांव की इस तरह से सरपंच को भी बोल चुके हैं, तो सरपंच भी वहाँ आगे दे चुके हैं। हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं, यहाँ सुशासन तिहार में लगा था उसमें भी आवेदन दिए थे और अभी भी कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं एनएम के लिए। दिक्कत बहुत सारा हो रहा है क्योंकि यहाँ अगर डिलीवरी गांव में होता है तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं होने से डिलीवरी वाले मतलब ये पेशेंट को भी परेशानी जाते हैं। हुआ है क्योंकि अभी ना यहाँ अगर यहाँ नहीं होता है तो यहाँ घूमका में ले जाते हैं, और घूमका में अगर नहीं होता तो नाथगांव ले जाते हैं। लेकिन परेशानी अगर गांव में होगा तो ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र है तो इसलिए जरूरी है एनएम का होना यहाँ। आवेदन दिए हैं? आवेदन दिए हैं हम लोग। कहाँ दिए हैं? यहाँ दिए थे, सुशासन तिहार लगा था तो दिल्ली में, और यहाँ जिला वाले को भी दे दिए है एक बार। जिला में किसको? ये विनोद बारले है ना अपना जिला पंचायत सदस्य, उसको भी दिए हैं। कलेक्टर को दिए हैं? कलेक्टर को अब पता नहीं वो आगे बढ़ाए हैं या नहीं। और ये स्वास्थ्य विभाग को? स्वास्थ्य विभाग वाले तो हम लोग के दिए, सरपंच को हम लोग दे रहे हैं ऐसा करके लेटर, तो हम लोग उसको आगे बढ़ाए हैं। और अब हमारे यहाँ अगर फंड होगा ना सरपंच पंचायत में तो हम लोग ही मतलब एक कर देंगे उसको।